हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली से। बच्चों, कक्षा तीसरी है और जैसे कि आप सब लोग को ज्ञात है कि 12 नवंबर 2021 को आपका एनएएस का परीक्षा यानी नास का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी के हम अभ्यास टेस्ट पेपर हल किए हुए हैं और भी आज हम जो हल करने जा रहे हैं वो सप्ताह 2 का अभ्यास टेस्ट पेपर है। तो बच्चों, जैसे हर बार की इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 30 है। ये अभ्यास टेस्ट है और समय 60 मिनट है। विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थिति, पंजी क्रमांक, शाला का नाम, वीक और जिला। उसमें 3 इसके भाग होते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में हिंदी है, भाग 2 में परिसर अध्ययन अर्थात पर्यावरण अध्ययन और भाग 3 में गणित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग 1 हिंदी में एक अनुच्छेद दिया गया है, निर्देश दिया गया, उसे हम पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो मम्मी पापा के साथ, पहले इसको बच्चों पढ़ लीजिए आप। मम्मी पापा के साथ मोनू बाजार से लौटी तो बहुत गुस्से में थी। पैर पटकती हुई वह घर में घुसी और मुंह क्या हुआ फुलाकर बैठ गई। मम्मी ने बार बार पूछा भी क्या हुआ है, पर वह चुपचाप रही। तभी मोनू के पापा कुछ सोचते हुए बोले, मुझे पता चल गया, हमारी मोनू का वह हरी वाली फ्रॉक चाहिए थी, है ना। हाँ, वही फ्रॉक चाहिए। मैंने आपसे कितना कहा था दुकान पर, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। इतनी देर से मौन बैठी मोनू एकाएक बोल पड़ी, मोनू कितनी फ्रॉक है मोनू कितनी फ्रॉक है तुम्हारे पास, अब नई लेकर क्या करोगी। उसके बाद पिछले महीने तुम्हारे जन्मदिन पर नए कपड़े और जूते दिलवाए थे और उपहारों में भी तुम्हें फ्रॉक क्या हुआ था, मिला था, ठीक है। तो फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं है। मोनू को पापा की बात समझ में आ गई। उसने नई फ्रॉक की क्या की, जिद को छोड़ दिया। तो बच्चों, ये अनुच्छेद था, इसे हमने पढ़ा। अब इसी अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न का उत्तर 4 विकल्प होगा, उसमें से आपको बताना होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, विकल्प देखना है। तो सबसे पहले आप पहला प्रश्न आप पढ़ लीजिए बच्चों। ओके, आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। पहला प्रश्न है, मोनू को किसके रंग जैसी फ्रॉक पसंद थी। ए है कोयले के रंग की, बी है मोर के रंग की, सी है तोते के रंग की और डी है कबूतर के रंग की। तो बच्चों, इसमें क्या हुआ, उसे हरे रंग की फ्रॉक पसंद थी। तो इसमें से जो पक्षियों के नाम दिए उसमें से हरा कौन है पक्षी, ये तोता है, इसलिए उसका उत्तर कौन सा सही होगा बच्चों, सी। प्रश्न नंबर 1 का सही क्या होगा, सी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है कि मुंह फुलाने का अर्थ क्या होता है, ठीक है। पहले का उत्तर क्या हुआ, सी, मुंह फुलाने का अर्थ क्या होता है। तो मुंह फुलाने का अर्थ क्या होता है, ए रूठना, बी हंसना और सी गाना और डी रोना। तो बच्चे क्या होगा उसमें, रूठना, अर्थात ए आएगा, ठीक है। अब उसमें मोनू को उपहार कब मिला था। बच्चों, जो पेपर होगा आप में, तो उसमें ना ऐसा टिक नहीं मारना है, ये टिक आपका गलत होगा, वहाँ पे गोला ही करना होता है, ठीक है। जो भी आपका उत्तर सही रहेगा गोला करना होगा। अब आगे देखिए, मोनू को उपहार कब मिला था, दीपावली पर, ए बी उत्तीर्ण होने पर, सी शादी पर और डी जन्मदिन पर। तो बच्चों, कौन सा उत्तर सही होगा, डी जन्मदिन पर। तो हमने डी को गोला कर दिया। इसके बाद बच्चों, हम सामान खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, ए स्कूल से, बी बाजार से, सी घर से और डी खेत से। तो सही क्या होगा बच्चों, बाजार से। तो हमारा बी वाला जो है सही है, बाजार से, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, कौन सी बात अच्छी नहीं है, ए पढ़ना, बी खेलना, सी फिजूल खर्ची और डी सोना। तो इसमें से बच्चों कौन सा सही होगा, फिजूल खर्ची, इसमें से फिजूल खर्ची। तो जो सी का है वह सही है, तो हम इसको गोला कर देंगे, ठीक है, गोला हो गया। अब इसके बाद निर्देश दूसरा है। अब इस निर्देश को आप पढ़ेंगे, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए।
कंप्यूटर दिखने में बॉक्स आकार जैसा उपकरण होता है जिसमें टेलीविज़न जैसी एक स्क्रीन होती है। जो मैं बोल रहा हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए बच्चों, जिसे मॉनिटर कहते हैं। इसके साथ ही एक टाइपराइटर जैसा यंत्र होता है जिसमें हम सूचनाओं को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं। इस यंत्र को कीबोर्ड कहते हैं। इसकी सहायता से कंप्यूटर को जो निर्देश दिए जाते हैं उनका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस परिणाम को कागज पर छापने के लिए प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर कागज पर परिणाम छापकर हमारे समक्ष रख देता है। कंप्यूटर में स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने या खोलने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चे कई प्रकार के गेम्स खेल सकते हैं। यह वर्तमान समय का बड़ा महत्वपूर्ण उपकरण है। इससे अब समय और श्रम दोनों का बचत होता है बच्चों। ठीक है, ये कंप्यूटर के बारे में हमें जानकारी दी गई है। तो आप लोग को इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है। तो कीबोर्ड माउस ये सब जानते ही हो, घर में भी रहता है, तो ये सब थोड़ी जानकारी है। इसी से संबंधित यहाँ पे आपको प्रश्न दिए गए हैं, उसमें विकल्प दिया गया है, उसका उत्तर आपको चुन के लिखना है। ठीक है, देखिए यह उपकरण जिसमें क्या लिखा है, गणना, पढ़ना, लिखना और अन्य कार्य सहज हो गए हैं। तो बताइए, ए है प्रेस, बी है पंखा, सी है कंप्यूटर और डी है बच्चों पुस्तक। तो हम क्या लिखेंगे, सी कंप्यूटर। ठीक है, ओके। अब बच्चों हम आगे देखेंगे इसके। अब आगे आ गया। अब इसमें आगे भी देखेंगे आप। पढ़िए, जब प्रश्न पढ़िए, आगे वाला जो प्रश्न है। गुड। अब देखो इसमें क्या लिखा है, वह क्या होता है जिसमें स्क्रीन पर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। ए है माउस, बी है कीबोर्ड, सी है प्रिंटर और डी है स्क्रीन। तो बच्चों इसमें देखेंगे प्रश्न नंबर 7 का, इसमें जो आपका बी है स्क्रीन, उसको हम क्या कहेंगे, सही है वो हमारा। ठीक है, कंप्यूटर सूचनाओं को टाइप करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर कौन सा है, 8 है। तो प्रश्न नंबर 8 में जो बच्चों जो बी है स्क्रीन से गोला कर दिया। प्रश्न नंबर 9 है, कंप्यूटर का आकार कैसा होता है। ए पुस्तकनुमा, बी थालीनुमा, सी बाल्टीनुमा, डी बक्सानुमा। तो इसमें कौन सा होगा बच्चों, डी वाला सही है। कौन सा, बक्सानुमा। तो हम डी को गोला कर देंगे। फिर इसके बाद ये है 10वां, श्रम का समानार्थी शब्द क्या होगा। ए मेहनत, बी पैसा, सी खर्च, डी आराम। तो क्या होगा बच्चों, प्रश्न नंबर 10 का ए मेहनत सही है हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए, अब हम पर्यावरण अध्ययन में आ गए, भाग 2 में। इसमें पहले पढ़िए, दिए गए प्रश्नों को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, पौधे अपना भोजन बनाते बनाते होंगे। तो ए दिया है सूर्योदय से पहले, बी दिया है सूर्योदय के बाद, सी दिया है रात्रि में और डी दिया है दोपहर में। तो बच्चों बताइए इसमें से सही क्या होगा। इसमें से सही होगा बच्चों बी सूर्योदय के बाद। तो हम क्या करेंगे, बी को गोला कर लेंगे। अब इसके बाद है दूसरा प्रश्न, गर्म कपड़े व अनाज में कोई कीड़े न लगे, इसके लिए किस पेड़ की पत्तियां का उपयोग करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, ए नीम, बी तुलसी और सी जामुन और डी आम। तो बच्चों आपको मालूम है कि जब गर्म कपड़ा या अनाज में कीड़े न लगे, इसके लिए हम उसमें क्या होता है, अनाज में नीम के पत्तियां रख देते हैं। तो हमारा जो होगा सूखी नीम की पत्तियां उसमें डाल देते हैं। तो हमारा ए सही होगा, नीम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे।
आगे आ जाइए। अब आगे आगे बच्चों इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिए, ठीक है, जिससे आपको बराबर दिखाई दे। अब इसमें आप आगे जो है उसे पढ़िए। प्रश्न क्या है देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, किसी जगह बारिश ना होने का प्रमुख कारण हो सकता है। ए गर्मी का ज़्यादा होना, बी वृक्षों का ज़्यादा होना, सी वृक्षों की सतत कटाई होते हुए वृक्ष कम होते जाना, और डी है गर्मी का कम होना। तो इसमें से कौन सा सही होगा बच्चों? प्रश्न नंबर 3 का सी सही होगा। क्या? वृक्षों की सतत कटाई होते हुए वृक्ष कम होते जाना। तो हमारा सी क्या है? सही है। सी को गोला कर दिए। अब प्रश्न नंबर 4 है, घर के बगीचे की देखभाल करना जिम्मेदारी है। ठीक है, किसकी जिम्मेदारी है? केवल माँ की, ए, बी केवल पिता की, सी केवल बुजुर्गों की, और डी घर के सभी सदस्यों की। तो इसमें बच्चों प्रश्न नंबर 4 का जो डी है वह सही है, घर के सभी सदस्यों की। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 5 आप पढ़ेंगे, पानी का अधिक से अधिक बार उपयोग हो सके इसे बताने निम्नलिखित क्रम में से एक सही है, सही क्रम बताइए। ठीक है, प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है बच्चों? 5। प्रश्न नंबर 5 में आप फिर से ध्यान दिए, पानी का अधिक से अधिक उपयोग हो सके इसे बताने निम्नलिखित क्रम में से एक सही है और सही क्रम बताइए। ठीक है, मतलब इसमें 4 दिए, उसमें से एक सही है। अभी आपको देखना है, पहला हाथ मुंह धोना, कपड़े धोना, पोछा लगाना, पौधों में पानी डालना। ठीक है, बी हाथ मुंह धोना, कपड़े धोना, पौधे में पानी डालना और पोछा लगाना। सी हाथ मुंह धोना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, पौधों में पानी डालना। डी पौधे लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, पौधों में पानी डालना, हाथ मुंह धोना। तो बताइए बच्चों इसमें से सही क्रम कौन सा है? प्रश्न नंबर 5 का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें देखिए बच्चों सही क्रम कौन सा है? सी हाथ मुंह धोना, फिर पोछा लगाना, कपड़े धोना, पौधों में पानी डालना। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 का कौन सा है? सी को हम क्या करेंगे? गोला कर देंगे, सही है। अब प्रश्न नंबर 6 देखिए, आपके विद्यालय के परिसर में कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, किसी कारण उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, तो आपकी बोतल में पानी बचा है, तो आप उस पानी का क्या उपयोग करेंगे? ए पानी को कहीं फेंक देंगे, बी बचे पानी को घर में ले जाकर बचे पानी को घर ले जाकर, सी पानी को पौधे में डालकर, डी पानी में पानी में खेलकर। तो इसमें बच्चों सी सही होगा, पानी को पौधे में डालकर, जो बचा हुआ पानी पौधे में डाल देंगे, हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 7 देखिए, अधिकतर लोग घर में प्रवेश करने से पहले जूते उतार कर घर में प्रवेश करते हैं, तो इसका उपयुक्त कारण सही क्या है वो देखिए। पहला है ये उनके परिवार की परंपरा है, बी ऐसा उनके पड़ोसियों के घर में होता है, सी इससे बाहर की धूल उनके घर के अंदर नहीं आती, डी उनके घर के बुजुर्ग उनसे ऐसा करने को कहते हैं। तो इसमें से आपको सही क्या लग रहा है? सी। क्यों? क्योंकि इससे बाहर की धूल घर में नहीं आएगी। तो सी हमारा सही है, इसलिए उसको गोला करेंगे सी को। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा ये उत्तर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? आगे चलेंगे। आगे आ जाइए। आगे में देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना है, थोड़ा सा इसको बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब पहला आप प्रश्न पढ़िए, प्रश्न पढ़ लिए, फिर उसका उत्तर बताइए क्या होगा। ठीक है, आपने प्रश्न पढ़ लिया। अब प्रश्न नंबर 8, यदि आप कहीं अब यदि आप कहीं आग लगी देखेंगे तो मदद के लिए किससे संपर्क करेंगे बताइए। पहला है पुलिस चौकी, बी अस्पताल, सी दमकल केंद्र और डी बैंक। तो बच्चों एकदम सिंपल है, आप किसको करेंगे? दमकल केंद्र को। तो आपका सी सही होगा। तो इसको हम क्या करेंगे? सी को गोला। अब प्रश्न नंबर 9 है, क्या लिखा है? आप किस घर में कितना पानी उपयोग करते हैं? ठीक है,
इसका आकलन करना आसान होगा। कैसे? बाल्टी के उपयोग में लीटर में, ओके, मगे के उपयोग में मिलीमीटर में, सी, लोटे के उपयोग से लीटर में, और डी, गिलास के उपयोग से मिलीमीटर में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 है, तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो बच्चों इसका उत्तर डी होगा, गिलास के उपयोग से मिलीमीटर में। तो हम डी को क्या करेंगे, गोला कर दिए। प्रश्न नंबर 10, सीता फीते से दरवाजे की लंबाई क्या करिए, माप रही है। तो फीता जो है मापन की क्या इकाई है, कौन सी इकाई है? ए सेंटीमीटर, बी मानक, सी क्या है, अमानक, और डी ग्राम। तो बच्चों बताइए प्रश्न नंबर 10 का कौन सही होगा। सीता फीते से दरवाजे की लंबाई माप रही है, तो फीता मापन की कौन सी इकाई होगी, सेंटीमीटर, ए सही होगा। बराबर बच्चों। अब प्रश्न नंबर 3, सॉरी बच्चों, भाग 3 गणित। ठीक है, गणित में ध्यान दीजिए, लिखा है क्या, निर्देश पहले पढ़ लीजिए कि दिए गए प्रश्नों को पढ़कर, ठीक है, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखनी है। तो इसमें देखिए पहले लिखा है 3, 8, 4, 7, 5 संख्याएं निम्न में से किस विकल्प में बढ़ते क्रम में दिखाई गई हैं। ठीक है, ये देखिए 3, 8, 4, 7, 5, बी 3, 4, 5, 7, 8, सी 4, 5, 3, 7, 8 और डी 7, 5, 4, 3, 8। तो बढ़ते क्रम मतलब पहले छोटा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, वो उससे बड़ा। ठीक है, ये नहीं कि पहले छोटा लिखे फिर बड़ा फिर छोटा, ऐसे नहीं, उसको क्रम नहीं बोलेंगे। पहले बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो इसमें देखिए पहले छोटा कौन सा है, फिर उसके बाद बड़ा कौन सा है, उसको चेक करना है। तो आप इसको प्रश्न नंबर 1 को देख लीजिए गणित का। तो उसमें देखिए ए है 3, 8, 4, 7, 5, बी है 3, 4, 5, 7, 8 और सी है 4, 5, 3, 7, 8 और डी है 7, 5, 4, 3, 8। तो इसमें बच्चों पहले छोटे से आगे कौन जा रहा है, बी वाला हमारा क्रम जो है सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है संख्या 569 का विस्तारित रूप क्या होगा। तो बच्चों विस्तारित रूप आपको बताया गया है। तो इसमें देखिए विस्तारित रूप मतलब इसमें कितने अंक हैं, 3 अंक है, 9 जो इकाई है, 6 जो है हमारा दहाई है, और 5 क्या है, सैकड़ा, 3 अंक। सैकड़ा मतलब 569 है उसमें। तो सबका मान तो आपको मालूम है, 9 इकाई है, 6 दहाई है तो 60 होगा, और 5 सैकड़ा तो 500 होगा। तो हम पहले देखेंगे 500, फिर धन 60 और धन 9 किधर है। तो यहाँ पे डी में देखिए 500 धन 60 धन 9 लिखा है, अर्थ हमारा 9वां सही है। अब बच्चों आगे देखेंगे संख्या 869 का विस्तारित रूप क्या है। तो वही जैसे आपने 569 का किया ऊपर, वैसे ये भी है। तो वही है, 3 अंक है तो 9 इकाई है, 6 दहाई मतलब 60 होगा, सैकड़ा 8 है मतलब 800 होगा, 800 धन 60 धन 9, ये सही हमारा। तो ये कहाँ पे है, डी में है। तो डी वाला हमारा 800 धन 60 धन 9 सही है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे आ जाइए, आगे आ गए। अब आगे बच्चों आ गए हो आप। अब इसमें आप क्या करोगे, देखिए इसमें पहले प्रश्न पढ़िए अच्छे से। आपने प्रश्न पढ़ लिया, अब उसका उत्तर क्या होगा बताइए। पहला प्रश्न क्या, दिए गए विस्तारित रूप को संख्या क्या होगी, दिए गए विस्तारित रूप की संख्या क्या होगी। तो देखो बच्चों 400 दिया है, धन 70 दिया है, धन 8 दिया है। ठीक है, तो 400 सैकड़ा है, 70 दहाई है, 8 क्या इकाई है। तो उसको इकाई दहाई सैकड़ा है, तो इसमें ले लो। जब इसको क्या करोगे आप, संख्या क्या होगी ये लिखने होगा। तो इसको क्या कैसे पढ़ेंगे, 400 धन 70 धन 8 है तो मतलब 478, 70 8 जोड़ी 78 हो गया, 478। अब 478 कहाँ पे लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है, अर्थात बच्चों हमारा क्या होगा, सी सही होगा। हो गया। अब आगे इनमें से स्थान पर लिखें 5 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है,
अब बच्चों यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर हमारा कौन सा है 5। प्रश्न नंबर 5 का इसमें स्थानीय मान क्या होगा बच्चों, यहाँ लिखा है 55 का 5 जो है दहाई का स्थान, ठीक है। 55 में दहाई के स्थान पर लिखे 5 का स्थानीय मान क्या होगा। दहाई मतलब क्या होता है बच्चों, देखो दहाई के स्थान पे 5 लिखा हुआ है, दहाई मतलब क्या 10, दहाई मतलब 10 उसमें गुणा, तो 5 में 10 गुणा किया 50, तो हमारा क्या होगा ए सही होगा। कौन सा सही होगा बच्चों, ए वाला, प्रश्न नंबर 5 का ए सही है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6, 600 धन 60 धन 6 से बनने वाली संख्या है। कौन सी संख्या है, वही है जैसे मैंने ऊपर बताया 5 का वैसे 6 भी, तो 666 होगा। अब 666 कहाँ पे डी में है, तो ये डी हमारा क्या करेंगे, इसको गोला कर देंगे, ये देखो डी गोला हो गया, ये सही है हमारा। इसके बाद बच्चों 200 190 180 इसी क्रम से अगली संख्या में लिखनी है। अब हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि हम अगली संख्या क्या होगा, एक क्रम से क्या होगा। अब देखो पहले ए है 200 है, 200 फिर आगे क्या हुआ 190 हो गया। अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या घट रही है, बढ़ते पहले कैसा होता है घटते क्रम में जा रही है संख्या, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या फिर छोटी संख्या। अब एक संख्या में अंतर कितनी है, घट कितना रहा है, जैसे 200 में घट के कितना हो गया 190, मतलब कितना कम हुआ उसमें 10, 190 में 10 जोड़ेंगे 200 होगा, 10 कम हो गया, ठीक है चलो ठीक है। अब 190 में इसका मतलब 200 में 10 कम हुआ तो 190 हुआ, तो 190 में भी कितना कम हो रहा है 180 आ गया, उसमें भी 10 कम हो रहा है 180, तो इसका मतलब 10 क्या हो रहे घटते जा रहे हैं। तो 200 है फिर 190 है 180 है, फिर क्या आएगा अगर 10 कम हो गया 170 आएगा, तो 170 कहाँ लिखा हुआ बच्चों, बी में लिखा है, तो हमारा बी क्या होगा 170 सही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों किस मकान की ध्यान से देखो किस मकान की मकान संख्या क्या है 201 अक्षर में लिखा है 201, तो हम 201 अक्षर में लिखा तो अंक में तो आपको लिखने आता ही है। अब 201 देख लीजिए 3 अंक वाली 201 कहाँ पे है, देखो ए वाला जो आपका है वह 201 है, मतलब ये ए वाला हमारा क्या होगा सही होगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9, एक क्या लिखा तेल के टैंकर में 800 लीटर होते हैं तेल है, एक टैंकर में कितना है 800 लीटर तेल है, ठीक है। तो कुछ तेल को एक दुकान पर दे दिया गया, 800 लीटर तेल थे लेकिन कुछ तेल दे दिया गया दुकान पर, लेकिन कितना दिया गया है वो नहीं बताया गया है, ठीक है। अब टैंकर में 365 लीटर तेल क्या है रह जाता है यानी बच गया है, तो हम बताओ टैंकर में कितना तेल दिया गया, कहाँ पे टैंकर से कितना तेल दिया गया, कहाँ पे दिया गया दुकान पे। तो देखो सबसे पहले आपको मालूम है ना कि टैंकर में कितना तेल था 800 तेल था, उसमें बचा कितना है 365, इसका मतलब बचा मतलब घटाना होगा, तो अब इसको घटाएंगे, तो अभी आपको तो आता है, देखिए यहाँ पे देखो लिखा है 800, ठीक है, घटाना कितना है 365 से, 365 आपने घटा दिया, घटा दो, 0 में से 5 जाएगा नहीं तो 10 में से 5 गया 5 हो गया, फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में 6 गया 3 हो गया, 8 एक दिया था उधर इसलिए 7, 7 में से 3 गया 4 हो गया, ठीक है। यानी कितना उत्तर आ रहा है 435 आ रहा है, 435 लीटर वो क्या हुआ दुकान वाले को दिया गया। अब इसमें देखिए 435 कहाँ लिखा हुआ है, ए में 800 लीटर लिखा है, बी में 165 दिया है, सी में 365 लिखा है और डी में 435 लीटर, अर्थात हमारा उत्तर कौन सही होगा बच्चों, डी वाला 435, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही सब सरल सरल प्रश्न है, कोई कठिन नहीं है, खाली आपको ध्यान से उसको देखना है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे में तो केवल एक प्रश्न है, केवल लास्ट प्रश्न ही है, तो इसमें हम देखेंगे ध्यान से बच्चों, पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए, वेरी गुड प्रश्न आप पढ़ लिए। इसमें क्या लिखा है देखिए, राकेश के पास 872 थे, कितने हैं 872 थे, इसमें से राकेश ने 356 का एक खिलौना खरीद लिया, 800 रुपये थे 356 खिलौना खरीद लिया, तो अब राकेश के पास कितने रुपए शेष बचे, कितने रुपए बचे मतलब बचे मतलब आपको बताया गया ना बचा, तो इसका मतलब घटाना हो गया, तो बचा है, तो उसके बाद जितने रुपए थे उसमें से
उतने रुपए में से जो उसके बाद बच्चे उसको घटा दोगे तो वह कितने मतलब उसने जितने का सामान लिया है उसको, आप खिलौना लिया उसको घटा दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कि उसके बाद कितने बचे। तो बच्चों यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ, देखिए उसके पास कितने पैसे थे 872, तो यहाँ 872 मैंने लिख दिया। चलो अब उसने खिलौने कितने के लिया 356 रुपये का, तो ये देखिए मैंने 356 भी लिख दिया। इसे घटा दो, देखो 2 में से 6 जाएगा नहीं, क्या करेगा वो 2.5 से उधार लेगा, तो 2.5 के उधार देगा, 2.5 के पास क्या हो जाएगा 6 हो गया, दे दिया। अब 2 के पास कितना हो गया 12, क्योंकि 2 तो इकाई है ही, लेकिन एक 2.5 लिया तो 10 बढ़ गया ना उसका, 12 हो गया। अब 12 में से 6 घटाओ कितना आएगा 6 आ गया। अब 6 में से 5 घटाओ कितना आएगा 1 आ गया। अब ठीक है, अब 8 में से 3 घटा 5 आ गया। ठीक है, ये 8 को हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 2.5 के पास इतना था कि वो सैकड़ा के पास गया ही नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर कितना आएगा 516। ठीक है बच्चों, अब ये देखो 516 कहाँ लिखा है, ए में लिखा है कि बी में लिखा है, सी में लिखा है, डी में लिखा है, तो हमें मिल गया ए में ही लिखा है 516, यानी हमारा ए जो है 516 वह सही होगा। ठीक है बच्चों, तो ए जो है 516 सही होगा, तो ए हमारा सही है। ठीक है, तो यही सब प्रश्न तो हमारा हो गया। कौन सा प्रश्न किया, अभ्यास 2 का किए टेस्ट। और एक बच्चों आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ कि आप जो पेपर आएगा उसमें आपका हिंदी परिसर और गणित रहेंगे, उसमें एक भी प्रश्न का उत्तर छोड़ना नहीं है, पूरे प्रश्न आपको हल करने हैं, किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। उसमें कोई मतलब निगेटिव मार्क्स नहीं है कि आप अगर कर दिए गलत हो गया तो और भी नंबर कटेगा, ऐसा कुछ नहीं है। गलत हुआ तो भी नंबर ही कटेगा, बाकी आपको और कोई नुकसान नहीं, इसलिए कोई भी प्रश्न उसको छोड़िएगा नहीं। और इसमें 47 नंबर के पेपर होंगे और उसमें 15 आपका हिंदी रहेगा, 15 नंबर हिंदी रहेगा, गणित 17 नंबर का होगा और परिसर जो होगा आपका 15 नंबर, इसे मिला के 47 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बढ़िया नंबर लेकर आइए। ठीक है, और अगली वीडियो के लिए तब तक लिए धन्यवाद बच्चों।